ओम शांति। 18 जनवरी 1969 के 5th संदेश में बाबा ने कहा कि साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। तो अंतर्मुखी रहना है, उसके लिए पहले बाह्य मुक्ता का पता होना कि बाह्य मुक्ता है क्या। तो पहली बाह्य मुक्ता तो क्या कि बाहर ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन ये बाहर का ड्रामा तो हमारे लिए क्या है, न्यूट्रल है, अच्छा है या बुरा है, उससे कोई फर्क नहीं। दूसरा क्या है, बाहर का मुख तो बंद कर दिया, लेकिन दूसरा क्या है, मन भी क्या है, बाह्य मुक्ता है। ये मन भी एक मुख है जो बोलता ही रहता है। किस रूप में? संकल्पों के रूप में, फीलिंग के रूप में, इमोशंस के रूप में, शब्दों के रूप में, चित्रों के रूप में, है ना, और शरीर की सेंसेशन के रूप में बोलता ही रहता है। लेकिन इस बाह्य मुक्ता से भी आत्मा साक्षी, अपने सत्य में जागृत, अर्थात जो भी आ रहा है मन में, संकल्प आए, चाहे फीलिंग आए, चाहे शरीर में संवेदनाएं आए, उसको मैं मेरा नहीं लगाती आत्मा, और बाबा की तरफ अटेंशन, अपनी तरफ अटेंशन। तो माना बाह्य मुक्ता से क्या किया, अपने आप को पहले अलग कर लिया, साक्षी हो गई उससे, बाबा के साथ। तब पता चलता है कि मैं तो हूं ही लाइट, है ना। इस अंतर्मुक्ता से पता चलता है कि मैं तो लाइट ही हूं, माना इन सबको प्रकाशित करने वाली मैं लाइट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। ये सब संकल्प, फीलिंग या बॉडी की संवेदनाएं, ये सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। तो अपनी लाइट का, मैं लाइट हूं, और अपनी शक्ति का पता लगता है बाबा के साथ। तो आत्मा क्या है, एकदम हल्की, एकदम स्वतंत्र। फिर बाबा के मन को, बाबा के संस्कारों को पहनकर यूज करती है ना। फिर वो माइंड बॉडी भी यूज करती है, लेकिन साकार में आते हुए अपने लाइट माइट रूप को जानती है ना। तो लाइट माइट रूप को जानते हुए माइंड बॉडी को यूज करती है। तो दूसरी आत्माओं को भी क्या होता है, साक्षात्कार होता है उसका, है ना। वो भी आत्माएं फिर अपनी बाह्य मुक्ता से छूटती हैं, अर्थात वो भी माइंड बॉडी से छूटने में उनको क्या मिलता है, सहयोग मिलता है। तो अंतर्मुक्ता से क्या है, ये झाड़ से बीज तक की रिटर्न जर्नी है, जिसमें अपने लाइट माइट स्वरूप का जागृति है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि साकार में रहते हुए लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। ये है बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता, और अंतर्मुक्ता से अपने लाइट माइट स्वरूप की स्मृति या कहीं जागृति। ओम शांति।